इस वीडियो में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पास तक बुद्ध की प्रेरणादायक जो भी कहानी है वह सभी कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी दया का प्रतिफल, बुद्ध और भूखा कुत्ता। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कमजोर, भूखा और बीमार कुत्ता कूड़े में कुछ खाने की तलाश कर रहा है। उसका शरीर हड्डियों से झांक रहा था और उसके घावों से कीड़े भी निकल रहे थे। शिष्य उस दृश्य को देखकर घृणा से पीछे हट गए। कुछ ने तो नाक पर कपड़ा रख लिया, परंतु बुद्ध वहीं ठहर गए। उन्होंने बड़ी करुणा से उस कुत्ते को देखा और धीरे धीरे उसके पास जाकर जमीन पर बैठ गए। शिष्य आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सोचा, गुरु इतने महान हैं, फिर ये गंदे और रोगी कुत्ते के पास क्यों बैठ गए? बुद्ध ने अपने कमंडल से पानी लिया और धीरे धीरे कुत्ते के घावों को साफ करने लगे। फिर उन्होंने उसे अपने हाथ से भोजन दिया। कुत्ता पहले तो डरकर कांपने लगा, लेकिन बुद्ध की करुणा और शांति से उसका भय मिट गया। वह प्रेम से उनकी ओर देखने लगा और धीरे धीरे खाना खाने लगा। शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, भगवान, इस गंदे और बीमार कुत्ते की सेवा आप क्यों कर रहे हैं? इसे तो लोग तिरस्कृत मानते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, शिष्यों, यह कुत्ता भी जीवन के दुखों से जूझ रहा है। इसे भी पीड़ा होती है, भूख लगती है और करुणा की आवश्यकता है। जब हम किसी प्राणी पर दया करते हैं तो हम स्वयं के भीतर करुणा और मानवता का बीज सींचते हैं। यही सच्चा धर्म है। वे कुत्ते की आंखों में आंसू थे, मानो वह बुद्ध का आभार व्यक्त कर रहा हो। धीरे धीरे उसका भय और पीड़ा कम होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह कुत्ता मर गया तो गांव वालों ने स्वप्न में देखा कि वह स्वर्ग में जन्म ले चुका है और वहां से बुद्ध को प्रणाम कर रहा है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, दया का प्रतिफल हमेशा शुभ होता है। दया देने वाला भी शुद्ध होता है और जिस पर दया की जाती है उसका भी कल्याण होता है। करुणा और दया सबसे बड़ी शक्ति है। छोटी सी दया भी किसी प्राणी के जीवन को बदल सकती है और हमें भीतर से निर्मल बना देती है। दया का प्रतिफल, बुद्ध और भूखा कुत्ता, भाग 2। कुत्ते की मृत्यु और स्वर्ग गमन की बात जब गांव वालों तक पहुंची तो पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग बुद्ध के पास आने लगे और पूछने लगे, भगवान, क्या सचमुच इतना दीनहीन कुत्ता भी स्वर्ग में जा सकता है? बुद्ध शांत स्वर में बोले, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का मार्ग केवल पूजा या यज्ञ से नहीं खुलता, बल्कि सच्ची दया और करुणा से खुलता है। यह कुत्ता जब इस लोक से गया तो उसके हृदय में भय नहीं था, केवल शांति थी। मैंने उसे जो करुणा दी वही उसके भीतर प्रकाश बनकर फैली और उसे नए लोक की ओर ले गई। गांव के लोग चकित थे। कुछ ने कहा, हम तो हमेशा पशुओं से घृणा करते रहे, उन्हें तुच्छ समझते रहे, लेकिन आज हमें समझ आया कि हर प्राणी में जीवन की वही ज्योति है जो हमारे भीतर है। बुद्ध ने समझाया, मनुष्य का धर्म केवल मनुष्य की सेवा करना नहीं है। सच्चा धर्म तो तब है जब हम उस जीवन को पहचाने जो चींटी में है, पशु में है, पक्षी में है। जब हमारी करुणा का विस्तार इतना बड़ा हो जाए कि उसमें कोई छोटा बड़ा न बचे, तब हम वास्तव में धर्म का पालन करते हैं। यह सुनकर लोगों के मन बदलने लगे। अब गांव वाले पशुओं को भगाने की जगह उन्हें दाना पानी देने लगे, बीमार जानवरों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदल गया। वहां करुणा, अपनापन और आपसी सहयोग का भाव भर गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो शिष्यों, दया केवल किसी और का कल्याण नहीं करती, यह सबसे पहले हमें शुद्ध करती है। करुणा का बीज जब हृदय में अंकुरित होता है तो वही हमें सच्चे बोध और शांति तक ले जाता है। दया का प्रतिफल हमेशा शुभ होता है। दया से दिया गया प्रेम लौटकर हमें ही अनेक गुना होकर मिलता है। दया का प्रतिफल, बुद्ध और भूखा कुत्ता, भाग 3। गांव में जब परिवर्तन शुरू हुआ और लोग पशुओं की सेवा करने लगे, तब एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। सभी शिष्य उस कुत्ते की घटना को याद कर रहे थे। अनिरुद्ध ने पूछा, भगवान, करुणा तो अच्छी बात है, पर क्या केवल दया से ही कोई मुक्ति पा सकता है? क्या ध्यान, तपस्या और शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और एक सुंदर उपमा दी। उन्होंने जमीन से एक बीज उठाया और बोले, शिष्यों, यह बीज देखो, इसमें विशाल वृक्ष बनने की क्षमता है, परंतु यदि इसे मिट्टी, पानी और धूप न मिले तो यह कभी अंकुरित नहीं होगा। इसी प्रकार ध्यान और तपस्या बीज जैसे हैं, परंतु करुणा उस मिट्टी और जल की तरह है जो उसे जीवन देती है। करुणा के बिना साधना अधूरी है। फिर बुद्ध ने आगे कहा,
दया का प्रतिफल केवल स्वर्ग या पुण्य नहीं है, बल्कि यह हमें भीतर से बदलती है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी सब पर समान रूप से पड़ती है, उसी प्रकार दया भी सबके लिए समान होनी चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कीड़ा मकोड़ा। यह सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान, आज समझ आया कि सच्ची करुणा ही बुद्धत्व की जड़ है। जब हम हर प्राणी में अपनेपन का भाव देखते हैं, तभी हम वास्तव में जागते हैं। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखकर कहा, हाँ आनंद, यही सत्य है। दया का बीज अंततः करुणा के वृक्ष में बदलता है और वही वृक्ष हमें निर्वाण की छाया देता है। उस दिन से बुद्ध के शिष्य जहां भी जाते, पशु पक्षियों को प्रेम से देखते और उनकी सेवा करते। धीरे धीरे यह संदेश दूर दूर तक फैल गया कि जिसने दया बोई, उसने शांति और सुख काटा। ध्यान, ज्ञान और साधना तभी सार्थक होते हैं जब उनके आधार में करुणा और दया हो। बिना करुणा के धर्म केवल एक शुष्क मार्ग है। दया का प्रतिफल, बुद्ध और भूखा कुत्ता, भाग 4। बुद्ध का यह उपदेश गांव में गहराई तक उतर चुका था। लोग न केवल पशुओं की सेवा करने लगे, बल्कि एक दूसरे के प्रति भी करुणा दिखाने लगे। जहां पहले स्वार्थ और झगड़े होते थे, वहां अब सहयोग और अपनापन दिखने लगा। लेकिन सभी लोग तुरंत परिवर्तित नहीं हुए। गांव का एक धनी व्यापारी बुद्ध के उपदेश पर हंसता था। वह कहता, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। दया से पेट नहीं भरता, व्यापार लाभ से चलता है, करुणा से नहीं। एक दिन उस व्यापारी के घर का प्रिय बैल बीमार पड़ गया। बैल कई दिनों से अन्न पानी नहीं खा रहा था और धीरे धीरे मरने की कगार पर था। व्यापारी ने वैद्य बुलाए, दवाएं दी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं? बुद्ध ने कहा था कि करुणा सबसे बड़ा औषध है। क्यों न हम इस बैल के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें, जैसे किसी अपने परिजन के साथ करते हैं। पहले तो व्यापारी ने मजाक उड़ाया, पर मजबूरी में उसने भी बैल के पास बैठकर धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरा और आंखों में करुणा भरकर बोला, तू वर्षों से मेरा भार उठाता रहा है, खेत जोता है, मुझे लाभ पहुंचाया है। आज मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूं, तू स्वस्थ हो जा। अद्भुत! कुछ ही समय में बैल ने पानी पिया और अगले दिन धीरे धीरे खाने भी लगा। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गया। व्यापारी यह देखकर स्तब्ध रह गया। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा और पैरों में गिर पड़ा। भगवान, आज मैं समझ गया कि दया व्यर्थ नहीं है, यह तो सबसे बड़ा धन है। मेरी कठोरता ने मुझे अंधा बना दिया था, परंतु आज मैंने अनुभव किया कि करुणा वास्तव में चमत्कार करती है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, दया का प्रतिफल वही पाता है जो उसे सच्चे मन से देता है। दया दूसरों को जीवन देती है और हमें भीतर से शुद्ध करती है। याद रखो, करुणा ही वह पुल है जो जीव को अज्ञान से ज्ञान तक और दुख से मुक्ति तक ले जाता है। उस दिन से व्यापारी बुद्ध का अनुयायी बन गया और अपने धन का एक बड़ा भाग पशु पक्षियों और निर्धनों की सेवा में लगाने लगा। करुणा केवल शब्द नहीं, यह एक शक्ति है। जब इसे सच्चे मन से किया जाता है तो यह रोग, भय और दुख को मिटाकर जीवन में नया प्रकाश भर देती है। दया का प्रतिफल, बुद्ध और भूखा कुत्ता, भाग 5। व्यापारी का परिवर्तन देखकर बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़े और एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बच्चे सड़क किनारे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे खेल खेल में एक छोटे से पिल्ले को पत्थर मार रहे थे। पिल्ला चीख रहा था, लेकिन बच्चे हंस रहे थे। बुद्ध यह देखकर धीरे धीरे उनके पास गए। बच्चे उन्हें देखकर रुक गए, क्योंकि गांव में सभी लोग बुद्ध का नाम जानते थे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, तुम खेल रहे हो, यह बहुत अच्छा है, पर क्या तुम जानते हो, जिस पिल्ले को तुमने चोट पहुंचाई है, वह भी तुम्हारी तरह डरता और दुखी होता है। एक बच्चा बोला, भगवान, यह तो जानवर है, इसे चोट लगने से क्या फर्क पड़ता है? बुद्ध ने पास में रखी एक छोटी लकड़ी उठाई और धीरे से बच्चे की बांह पर रख दी। फिर बोले, क्या तुम्हें यह कठोर लगी? बच्चे ने कहा, हाँ भगवान, थोड़ी सी चुभन लगी। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुम्हें चुभन लगी, उसी प्रकार इस पिल्ले को भी चुभन और पीड़ा होती है। जीवन के लिए पीड़ा सभी को समान रूप से कष्ट देती है। फर्क केवल इतना है कि तुम बोल सकते हो, वह नहीं बोल सकता। बच्चे चुप हो गए। फिर बुद्ध ने पिल्ले को अपनी गोद में उठाया, उसके घाव पर पानी डाला और बड़े प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। पिल्ला कांपना छोड़कर बुद्ध के हाथों में आराम से लेट गया। बुद्ध ने बच्चों से कहा, देखो, दया केवल बड़ा काम करने में नहीं है, यह तो छोटे छोटे कार्यों में भी होती है। जब तुम किसी भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, घायल को सहारा दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। बच्चों ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान,
आज से हम जानवरों को कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि उनकी देखभाल करेंगे। गांव वाले यह देखकर बोले। बुद्ध ने केवल बच्चों को नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव में करुणा की धारा बहा दी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो शिष्यों, जब दया बच्चों के हृदय में उतर जाती है, तब आने वाली पीढ़ियां भी करुणा से भर जाती हैं। यही संसार का सच्चा कल्याण है। दया का बीज जब बच्चों के हृदय में बोया जाता है, तो वह आने वाले समय में करुणा का विशाल वृक्ष बन जाता है। दया का प्रतिफल, बुद्ध और भूखा कुत्ता, भाग 6। बुद्ध का करुणा का संदेश गांव-गांव में फैलता जा रहा था। लोग अब पशु पक्षियों और मनुष्यों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे यह चर्चा राजा के दरबार तक पहुंची। राजा ने सुना कि बुद्ध जहां भी जाते हैं, वहां लोग बदल जाते हैं। हिंसा की जगह करुणा, क्रोध की जगह शांति और घृणा की जगह प्रेम आ जाता है। राजा ने सोचा, यदि बुद्ध सचमुच इतने महान हैं, तो मुझे भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। यदि पूरा राज्य करुणा से भरा हो, तो यह राज्य सचमुच स्वर्ग बन सकता है। राजा ने अपने दूतों के माध्यम से बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजमहल पहुंचे। राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और कहा, भगवान, मैंने सुना है कि आपने एक भूखे कुत्ते से लेकर बच्चों तक को दया का पाठ पढ़ाया, परंतु बताइए, क्या करुणा केवल छोटे छोटे कामों तक सीमित है, या यह राजसत्ता और प्रजा पालन में भी आवश्यक है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, जिस प्रकार वर्षा का जल खेतों, बगीचों और जंगलों पर समान रूप से गिरता है, उसी प्रकार करुणा भी सब पर समान रूप से बरसनी चाहिए। एक राजा यदि केवल शक्ति से शासन करता है, तो प्रजा भयभीत रहती है, परंतु यदि राजा करुणा से शासन करता है, तो प्रजा उसे अपना पिता मानती है। फिर बुद्ध ने एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोरी करने वाले एक युवक को कठोर दंड दिया जाए, परंतु जब उस युवक की माता दया की भीख मांगते हुए रोई, तो राजा का हृदय पिघल गया और उसने युवक को क्षमा कर दिया। बाद में वही युवक ईमानदारी से जीवन जीने लगा और राजा के राज्य का एक आदर्श नागरिक बना। यह करुणा का परिणाम था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, भगवान, आज समझ आया कि केवल कठोर दंड से राज्य नहीं टिकता। राज्य की नींव न्याय और करुणा पर ही टिकी रह सकती है। उस दिन से राजा ने नया नियम बना दिया कि कोई भी अपराधी बिना सुनवाई और बिना करुणा के विचार के दंड इतना ही किया जाएगा। राज्य में कैदियों के लिए भी भोजन, सेवा और उपचार की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे पूरा राज्य शांति और करुणा से भर गया। लोग कहते, यह राज्य स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ राजा ने बुद्ध की करुणा का मार्ग अपनाया है। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों से कहा, शिष्यों, यही दया का प्रतिफल है। एक भूखे कुत्ते से शुरू हुई करुणा अब पूरे राज्य तक पहुंच गई। याद रखो, एक छोटी सी दया भी लहर बनकर पूरे संसार को बदल सकती है। करुणा केवल व्यक्ति को नहीं बदलती, बल्कि परिवार, समाज और यहाँ तक कि पूरे राज्य को भी बदल सकती है। दया का प्रतिफल, बुद्ध और भूखा कुत्ता, भाग 7। राजा के राज्य में करुणा का बीज बोने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़े। अब लोग जगह जगह से बुद्ध को बुलाने लगे। जहां पहले डर, हिंसा और स्वार्थ था, वहां अब करुणा और अपनापन फैलने लगा। एक दिन बुद्ध शिष्यों के साथ शांत झील के किनारे बैठे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी कलरव कर रहे थे। शिष्य इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य से आपस में बातें कर रहे थे। आनंद ने पूछा, भगवान, आपने एक भूखे कुत्ते पर दया दिखाई, फिर यह करुणा गांव में पहुंची, बच्चों तक पहुंची, राजा तक पहुंची और अब पूरे राज्य में फैल गई। क्या यह करुणा कभी रुक जाएगी? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से झील की लहरों को देखा और कहा, आनंद, करुणा की शक्ति झील में गिरते हुए एक कंकड़ जैसी है। छोटा सा कंकड़ जब पानी में गिरता है, तो उसकी लहरें दूर दूर तक फैलती जाती हैं। इसी प्रकार एक छोटी दया का कार्य भी समय और स्थान को पार कर पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। महाकाश्यप ने पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि एक दिन संपूर्ण संसार करुणा से भर जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह संभव है। आज यह करुणा एक कुत्ते से शुरू हुई, कल यह गांव और राज्य तक पहुंची। आने वाले युगों में यह करुणा सीमाएं लांघकर देश देशांतरों तक पहुंचेगी। जिस दिन मनुष्य यह जान जाएगा कि किसी प्राणी को कष्ट देना स्वयं को कष्ट देने जैसा है, उस दिन संसार शांति से भर जाएगा। शिष्य भाव विभोर हो गए। आनंद ने भावुक स्वर में कहा, भगवान, यह करुणा का दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह दीपक तभी प्रज्वलित रहेगा जब तुम सब इसे आगे बढ़ाओगे। याद रखो, मैं केवल राह दिखाता हूं, चलना तुम सबको है।
करुणा को शब्दों में नहीं, जीवन में उतारना ही सच्चा धर्म है। उस रात बुद्ध के शिष्य तारों भरे आकाश को देखकर सोचते रहे, सचमुच दया का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह एक दिन संपूर्ण पृथ्वी को बदल देगा। करुणा की शुरुआत छोटी होती है, पर उसका प्रभाव अनंत होता है। एक दया का कार्य पीढ़ियों तक प्रकाश फैलाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार फैलाएं और जिंदगी के प्रवाह में बेफिक्र होकर बहते रहें। धन्यवाद।